आप लोग खुद सोचो कि जब एक नंबर पर हमारे जब लड़के जब ज्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नंबर जब बढ़ेगा तो लड़के भी ज्यादा छटेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग टेंशन फ्री हो सकते हो। ठीक है, मैं एक एनालिसिस मैंने किया, मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। और मान करके चलिए मैं आप लोग सच बता रहा हूँ कि इससे प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी, हो सकता है कि इससे एक आध नंबर कम ही जाए, लेकिन उसमें से 90% तक मैं एकदम श्योर हूँ कि उसमें से हायर मार्क्स वाले ही लड़के हैं जो कि अपना डेट एक्सटेंड करवाए थे। और फिर देखिए अभी एक दो दिन का आप लोग रिजल्ट उठा के देख लीजिए कि कितने धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं। मैंने तो देखा, तो हालांकि जब रिजल्ट जब आया तो देखा कि मैंने वो फेल हो गया था, तो उससे मैंने पूछा था रिजल्ट आने से पहले ही कि भाई मुझे सेकंड पॉइंट है कि 220 230 240 वाले मैदान में डेरोगे। देखिए मैं आप लोगों को पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अंतिम रूप से आप ये मान सकते हैं कि एक सीट पर दो लड़के बैठे हुए, दो कैंडिडेट बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि 1,30,000 में जब आप जोड़ देंगे 16-17,000 तो 1,46,000-47,000 बैठेगा। ये 8,071 लड़के पास में और फेल जो गए थे वो 1,401 लड़के जो है वो फेल हो गए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 6,000 लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें से 1,500 प्लस लड़कियां फेल हो गई, 4400 प्लस जो थी वो पास हो गई थी। फर्स्ट डे का है। तो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना दौड़ बढ़िया से दे चुके होगे। और मुझे लग रहा है कि अभी कल 27 तारीख है, तो मुश्किल से वही 2-4 हज़ार 10,000 लोगों का और रनिंग बचा होगा, तो उनकी भी रनिंग बहुत बढ़िया से और अच्छे से हो ही जाएगी। और आप लोगों का तो खैर हो ही गया होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे काम की बात करते हैं। और आज जो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं, पहले मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि पहले तो मैं आप लोगों के सामने कुछ डेटा रखूँगा। ठीक है, 10 से लेकर के 25 फरवरी तक जो भी रनिंग हुआ है उसमें कितने लोग फेल हुए हैं। उसमें मान के चलिए आप लोग कि 95% तक वो डेटा सही है। एक अनुमान लगाने के लिए बहुत काफ़ी होता है इतना। फिर दूसरा है कि 220 230 240 वालों का क्या हाल हुआ, ये एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बताऊंगा जो मेरे साथ ग्राउंड पर हुआ था रनिंग के समय। 80% बच्चे हो गए हैं पास, अब क्या होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो इसमें घबराने की जरूरत है कि नहीं, ये अभी बताऊंगा। ठीक है, कुछ बात करूंगा इस पर। और फोर्थ पॉइंट है कि इतने नंबर अगर हैं आपके तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइएगा। मैं आप लोगों को एक अनुमान बताऊंगा। ठीक है, और जितना बताऊंगा मान के चलिएगा कि उससे एक आध नंबर कट ऑफ कम ही रहने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे काम की बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अब चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि 10 से लेकर के 25 फरवरी, देखिए 25 फरवरी नहीं है, ये 24 फरवरी तक मेरे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि 16 तारीख और 23 तारीख को बोर्ड ने पहले ही छुट्टी कर रखा था। ठीक है, तो इसमें से भी मान के चलिए कि मेरे पास ये तो कुल खैर पूरे 14 दिन बन रहे हैं, लेकिन इस 14 दिन में से मेरे पास अभी जो डेटा अवेलेबल है वो है 12 से 13 दिन का है, जो कि एक अनुमान लगाने के लिए काफ़ी है। तो मैं एक एक करके सब आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बनने लगेगी। तो देखिए पहले दिन जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 6,000 लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें से 1,500 प्लस लड़कियां फेल हो गई, 4400 प्लस जो थी वो पास हो गई थी। फर्स्ट डे का है। सेकंड डे में यानी 11 तारीख को क्या हुआ कि 9600 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से पास जो हुए हैं वो करीब 5920 जो हैं वो लड़कियां पास हो गई थी और 2880 जो थी वो फेल हो गई थी। फिर तीसरे दिन यानी कि 12 फरवरी को 11,416 लोग बुलाए गए थे। ठीक है, जिसमें से जो महिलाएं थीं, मतलब जो लड़कियां थीं वो आपकी 4527 थीं, और जो उनका फेल होने का जो रहा है नंबर वो है 2100 प्लस। और लड़के जो थे वो 4,090, जिसमें से 688 लड़के फेल हो गए। ये तीसरे दिन का है। ठीक है, फिर चौथे दिन यानी कि 13 फरवरी को 10,800 लोगों को बुलाया गया दौड़ने के लिए, जिसमें से आपके 1600 लोग फेल हो गए। ठीक है, लड़कियों में, और 825 लड़के फेल हो गए, ये लड़कों में फेल हो गए। ठीक है, और पास जो हुए हैं लड़के वो है 4183, और लड़कियां जो पास हुई थी वो 4145 पास हुई थी। फिर देखिए 4-5 का मेरे पास डेटा नहीं है। फिर 17 फरवरी को सीधे आते हैं क्योंकि 16 तारीख को छुट्टी ही था। अभी देखिए अब ये सारे लड़कों की दौड़ से यहाँ से अब शुरू हो गई थी। टोटल जो लड़के बुलाए गए थे वो 9,060 कैंडिडेट को बुलाया गया था। जो पास हुए थे वो 7600 प्लस थे, और फेल जो हुए वो 1448 लड़के फेल हो गए इसमें। फिर 8वें दिन 9,472 लड़कों को बुलाया गया, जिसमें से जो पास हुए हैं वो है 8,071 लड़के पास हुए, और फेल जो हुए थे वो 1401 लड़के जो है वो फेल हो गए। ऐसे करते करते मेरे पास डेटा है, लेकिन अभी बोलूँगा तो काम की बात नहीं हो पाएगी, फिर वीडियो बहुत लंबी बनेगी। तो जैसे जैसे मैं जब आगे बढ़ा तो इसमें पूरे जो 14 दिन का जो मेरे पास डेटा जो निकल करके आया, तो उसमें मुझे ये पता चला कि 1,30,658 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से जो फेल होने वाली कुछ संख्या है वो 24,388 है। ठीक है, और जिसमें पास जो हुए हैं वो हैं 1,06,188, इतने लोग पास हो गए थे। जो डेटा है ये है 24 तारीख तक का। फिर देखिए 25 तारीख का मेरे पास डेटा नहीं है, और आज 26 तारीख है। 26 तारीख को जैसा कि आप लोग को मालूम है कि महाशिवरात्रि की वजह से आज छुट्टी है। ठीक है, फिर 27 तारीख का मेरे पास डेटा नहीं है, यानी कि 2 दिन की इसमें रनिंग बची हुई है। 2 दिन का मतलब आप ये मान के चलिए कि कम से कम एक दिन में 7 से 8 हज़ार, यानी कि 15 से 16 हज़ार लोगों का मेरे पास अभी डेटा नहीं है। वही यानी कि 1,30,000 में जब आप जोड़ देंगे 16-17 हज़ार तो 1,46,000-47,000 बैठेगा ये, कि आपका कुछ नहीं तो कम से कम
10 से 12,000 लोग और इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है, रनिंग में। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 1,06,000 पहले का और 12,000 अब हो जाएगा 12-13,000। तो हमारा ये जो डेटा बन जाएगा वो बन जाएगा 1,18,000 प्लस हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी आप इसको समझ लीजिए कि 1,20,000 के करीब में हमारा ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला करके हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अंतिम रूप से आप ये मान सकते हैं कि एक सीट पर 2 लड़के बैठे हुए, 2 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट है कि 220, 230, 240 वाले मैदान में ढेर हो गए। देखिए मैं आप लोगों को पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मेरी रनिंग जब हुई थी तो जब 4-5 चक्कर जब हो गया दौड़ते दौड़ते तो थोड़ा सा मेरा भी हालत ख़राब होने लगा था। तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि कुछ लड़के ऐसे थे जो पैदल चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जब रनिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो उसमें से मुझे एक लड़का दिखाई दिया जो बता रहा था कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो रहने वाला लड़का बलिया का था, ठीक है, बलिया का लड़का था, लेकिन नोएडा में रह के पढ़ाई करता था। तो उसने मुझसे बताया कि भैया देखिए मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था और मैं हालांकि मैंने उसको देख भी लिया था कि वो चलते मतलब दौड़ते दौड़ते रुक गया वो फाइनली। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम रुक गए थे, मैंने तो देखा। तो हालांकि जब रिजल्ट जब आया तो देखा कि मैंने वो फेल हो गया था। तो उससे मैंने पूछा था रिजल्ट आने से पहले ही कि भाई मतलब आपके कितने मार्क्स हैं। वो ओबीसी कैटेगरी का लड़का था वो, ठीक है, बलिया का रहने वाला था। तो उसने बताया था कि भैया मेरे जो नंबर है वो 224 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो चूंकि लड़का रनिंग में फेल हो चुका था तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक ओबीसी की सीट जो है वो बचा दिया है, अब उसकी जगह पे कोई और लड़का आ जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी लड़के फेल हो रहे हैं रनिंग में वो सब के सब हायर मार्क्स वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से 90% तक मैं एकदम श्योर हूँ कि उसमें से हायर मार्क्स वाले ही लड़के हैं जो कि अपना डेट एक्सटेंड करवाए थे। और फिर देखिए अभी 1-2 दिन का आप लोग रिजल्ट उठा के देख लीजिए कि कितने धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं सब। एक्सटेंड होने के बावजूद भी लड़के पास नहीं हो पाए, ये हायर मार्क्स वाले हैं सब, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इन बच्चों से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है कि 80% बच्चे पास हो गए तो अब क्या होगा। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेरिट जो है एकदम आसमान छू जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उन लड़कों को छाटने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर बस 1 नंबर 2 नंबर अगर जैसे ही बढ़ेगा ऊपर ना तो लड़के तुरंत कम हो जाएंगे, वही फिर 60% 65% के करीब करीब बच्चे बचेंगे, ठीक है। एकदम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हर आदमी जो प्रोटेक्ट करता है वो चाहता है कि मेरी कट ऑफ जो है वो सही हो जाए। तो मैंने भी यही कोशिश किया है, तो इसलिए मैं एकदम मैक्सिमम बता करके चलूँगा, ठीक है। हालांकि इतना जाने वाला नहीं है। तो स्क्रीन पर मैं अभी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ गई थी। अभी एक एक करके बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कि फिजिकल के लिए क्या क्या हमारी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो फाइनल जो हो सकता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 220 से लेकर के 222 के बीच में ये यूआर का एकदम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। एक आध नंबर इसमें कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। फिर ईडब्ल्यूएस का मान के चलिए कि 196 से 197 के बीच में एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम फाइनल हो जाएगा। ओबीसी का 208 से लेकर के 209 के बीच में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 210 तक शायद ही जाइए, एकदम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा कि 210 तक ये टच करेगी ओबीसी की, ठीक है। फिर एससी की जो है वो 187 से लेकर के 188 के बीच में एकदम ये लास्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ये कट ऑफ नहीं भागने वाली है, ठीक है। फिर एसटी का 100 कितना है ये, हाँ 156 से लेकर के 197 के बीच में ये कट ऑफ जो है एकदम फाइनल हो जाएगी एसटी की, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए जब जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि वो जनरल की जो कट ऑफ गई है रनिंग के लिए वो 214 पर गई है, ठीक है। तो 214 पर लड़के, मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जैसे ही 1 नंबर जब पड़ता है कट ऑफ ना तो लड़के कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 214 पर 100 लड़के होंगे तो 215 पर 100 लड़के नहीं होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पर मान के चलिए कि मतलब 100 से कम ही होंगे, 100 लड़के नहीं होंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर जैसे ही 16 पर जाएंगे, 17 पर जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो लड़कों की संख्या जो होती है वो कम होती जाती है वहाँ पर। तो यही वजह है कि फाइनल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। क्यों, इसका ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ऊपर लग चुकी है, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि हम लोग जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो पिछले जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है 49,000 और 41,000 उसके आधार पर कर रहे हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उसमें बच्चे कितने अपीयर हुए थे। जितना इस बार अपीयर हुए उसके आधे अपीयर हुए थे। उसमें 16 लाख 17 लाख बच्चों ने यही सिर्फ एग्ज़ाम दिया था और इसमें 50 लाख का फॉर्म भरे थे, 34-35 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अगर 16 लाख लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं और यहाँ पर अगर 32 लाख मान कर चलिए अगर एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अगर आपके 1 नंबर पर अगर 100 विद्यार्थी थे तो यहाँ पर मान करके चलिए कि 1 नंबर पर आपके नहीं 200 तो कम से कम 170-180 करीब करीब बच्चे बैठ जाएंगे। और यही वजह है कि जैसे जैसे कट ऑफ जब ऊपर जब जाएगी ना तो ज़्यादा लड़के छटेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा लड़के बैठे हुए हैं एक नंबर पर। इस बात को एकदम लिख लीजिएगा आप लोग, एकदम ध्यान रखिएगा, मैं सच बता रहा हूँ और यह हकीकत होगा कि इसमें क्या, इस वाली भर्ती में क्या है, सब लोग तो कहते रहे 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा यार, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ कि
एक एक नंबर पर ना 1500 2-2 हज़ार लड़के बैठे होते हैं सब एक एक कैटेगरी में बस, ठीक है। ओवरऑल का तो बात ही आप लोग छोड़ दीजिए, और यही होने वाला है। इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इसमें एक नंबर जब बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कहाँ 16 लाख लड़के थे, इसमें कहाँ 32-34 लाख लड़के बैठे हुए हैं। तो यार आप लोग खुद सोचो कि जब एक नंबर पर हमारे जब लड़के जब ज़्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नंबर जब बढ़ेगा तो लड़के भी तो ज़्यादा छटेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने कट ऑफ भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी आगामी परीक्षाओं की भी आप लोग तैयारी धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। और रिजल्ट भी हमारा संभावित है कि मान के चलिए कि अपना ये मार्च के मिड में एकदम 110% आ जाएगा। अगर होली का मैटर नहीं होता ना तो पहले ही आ जाता, लेकिन अब बस होली की वजह से थोड़ा सा इसको रोका जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।